अयोध्या में 10 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। जी हां, आज रात अयोध्या पहुंचेंगे बीजेपी के प्रमुख तमाम नेता हैं, वो आज अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये बैठक होगी। अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर ये बैठक हो रही है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं की अयोध्या में बैठक होगी। तो बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे और साथ ही सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे और यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी की अयोध्या में कल बड़ी बैठक होने जा रही है। जो हाँ, आपको बताते चले कि कल अयोध्या में बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। अयोध्या में जो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये बैठक होगी और इस बैठक में अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, कल बीजेपी के तमाम बड़े नेता अयोध्या में मौजूद रहेंगे, बैठक होने वाली है और इस बैठक में अगर मुद्दों की बात की जाए तो अयोध्या के लिहाज से कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो कि बैठक में होंगे कल? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कल एक बड़ी बैठक अयोध्या होने जा रही है, जिसको लेकर के आज देर रात सभी आज जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व है वो भी शामिल होना, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री रहे हैं, सुनील बंसल रहेंगे। साथ ही साथ बात करें भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, विनोद तावड़े रहेंगे और तरुण तुंग रहेंगे। ये तमाम लोग हैं जो आज इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी कि किस तरीके से अयोध्या को आकर्षित करना है इस चुनाव के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोगों को ऐसा कहा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद खुले मंच से अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं सांसदों से कि जनता को अयोध्या तक लेकर आए, दर्शन कराए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसी को लेकर रणनीति होगी। साथ ही साथ जो कार्यक्रम होने हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें सहयोग करेगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि 22 जनवरी का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि 24 में जो लोकसभा चुनाव अभी होगा उसमें अयोध्या के मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से सबसे आगे रखेगी ताकि जनता को और से ज्यादा और कनेक्ट कर सके अपने साथ? बिल्कुल, अगर चुनावी लिहाज से देखें, बुनाने की जैसे शब्द की जरूरत नहीं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। इससे चाहे विपक्षी पार्टियां हो या जनता, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लंबे समय तक वनवास भी भारतीय जनता पार्टी को ही राम मंदिर के लिए झेलना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, राम मंदिर को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, कार्यक्रम होने जा रहा है, आम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन, भगवान राम के दर्शन शुरू होने जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से लाभ लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जिसने संघर्ष किया, जिसने सत्ता त्यागी है, तो उसी को सत्ता पाने का अधिकार भी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के तैयारी भी कर रही है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। तमाम जो जानकार है, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका मानना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक समय थी अकेली पड़ गई थी, उसके साथ देने वाला कोई देश में नहीं बचा था, कोई पार्टी उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अकेले सपना देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने अकेले सपना देखा था कि एक दिन आएगा जब तमाम जो लोग हैं, जो राम भक्त, वो इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और राम मंदिर भी बनेगा। तो निश्चित तौर पर आज की स्थिति वही बन के तैयार हो गई, राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया है, सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगला जो चुनाव होगा राम मंदिर पर आधारित होगा, क्योंकि राम भक्तों ने जिस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को याद जरूर दिलाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जो उन लोगों के साथ खड़ी थी, राम भक्तों के साथ खड़ी थी और उसने राम भक्तों के लिए संघर्ष किया। बाकी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए, गोली चलवाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो इससे इतर जाकर के कहीं ना भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मुद्दा भी इसको बनाएगी, साथ ही साथ उसका हमेशा से आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दा ये रहा ही है। जी अश्विनी, क्या कल की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के अभी स्पष्ट जो है नहीं हो पा रहा कि वो इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि पूरी संभावना है कि वो कल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज अयोध्या रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी संभावना है कि आज रात्रि विश्राम अयोध्या में ही कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि सरकार की बैठक शामिल हो रही है या नहीं हो रही, कि केवल संगठन की बैठक है। थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।